इसमें हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड है। वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड को माना जाता है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में एक द्वीपीय देश है। सबसे छोटा महाद्वीप है और एक देश है। तो जो कंप्लीट ओशिनिया है उसके अंदर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया है ना, पापुआ न्यू गिनिया, ये सब इतना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब आता है। अभी जो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, और पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब जो पापुआ न्यू गिनिया है उसका जो पश्चिमी आधा भाग है वो इंडोनेशिया के अधिकार में है, और आधा भाग जो है वो पापुआ न्यू गिनिया एक देश है। मेलेनेशिया के अंदर सोलेमन आइलैंड, बानुतु आइलैंड, सोलेमन आइलैंड, बानुतु आइलैंड, फिजी आइलैंड, कुक आइलैंड और न्यू कैलेडोनिया है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सब आते हैं। सोलेमन आइलैंड मेलेनेशिया द्वीप का हिस्सा है, ठीक है। न्यूजीलैंड के दो हैं, एक उत्तरी न्यूजीलैंड आइलैंड, एक दक्षिणी। उत्तरी पर राजधानी है, दक्षिणी सबसे बड़ा है, दक्षिणी मतलब उत्तरी से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर, फिर तिमोर सागर, हिंद महासागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर और कोरल सी है। अब देखते हैं तो इसका जो पूर्वी भाग है वो पर्वतीय है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, बलित पर्वत है। और इसके जो दक्षिणी भाग में न्यू साउथ वेल्स में माउंट केसियस को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके जो बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल से बनी हुई है। और ये इसमें मैदानी भाग है, पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थलीय है। सभी बड़े शहर जो हैं वो तटीय शहरों में हैं और जनसंख्या तटीय शहरों में निवास करती है। तटीय भाग समुद्री सागरीय जलवायु पाई जाती है। गोबी जो है वो ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। कालाहारी जो है वो बोत्सवाना, नामीबिया में स्थित है, बुशमैन जनजाति रहती है। और कॉन्गो या जायरे बेसिन जो है वहाँ पे पिग्मी जनजाति रहती है। सबसे ऊंचा जो अटाकामा मरुस्थल है, सबसे शुष्क क्षेत्र है, सबसे ऊंचा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, चिली बोलिविया की सीमा पर है। ग्रेट बैरियर रीफ, यह प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। यह कोरल से बनी तटीय किनारे रचना है। समुद्री जीव उष्णकटिबंधीय जीव प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये जो पूर्वी हिस्सा है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ऑस्ट्रेलिया की नदियों का उद्गम होता है। लगभग सभी नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से है ना उद्गम होता है इनका। और दो नदियाँ मुख्य हैं, मरे, डार्लिंग। तो जो डार्लिंग रिवर है वो मरे में मिलती है, और मरे नदी नीचे जाके तस्मानिया के किनारे पर महासागर में मिल जाती है। अब ये एक उत्तरी अमेरिका का आ गया, इसको देखते हैं। जो अलास्का और एशिया के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। अब जो एक तरफ आर्कटिक सी या चुस्की या चुकची सागर है और दूसरी तरफ बेरिंग सागर है या फिर प्रशांत महासागर है। तो इन दोनों को अलग करती है अलास्का, इन दोनों को जोड़ती है, और अलास्का एशिया को अलग करती है। इधर ये ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा है, ग्रीनलैंड। बैफिन बे है, डेविस स्ट्रेट है, और फ्रांस और यूके के बीच में डोवर है, यहाँ डेविस है। डियर, डोवर, डियर इंग्लिश का शब्द है, तो यूके और फ्रांस के बीच में डोवर है, और यहाँ डेविस है। तो यहाँ हडसन जल संधि है, कनाडा वर्सेस कनाडा है ना, अटलांटिक ओशियन में। और ये जो मैक्सिको है वहाँ बीच में जो यूकाटन चैनल है, वहाँ बीच में क्यूबा है। अब क्यूबा और मैक्सिको के बीच में यूकाटन स्टेट है, और क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में फ्लोरिडा स्टेट है। अटलांटिक ओशियन में कैरिबियन सी है। अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें इधर से 6 नंबर से शुरू करते हैं, ये 6 नंबर।
6 नंबर जो है वहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, है ना, पश्चिमी से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी है, फिर दक्षिणी है, 3 होगा, 3 इधर से आएंगे, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है। अब राजधानी के लिए चलेंगे BSc MA PhD। BSc, बी से ब्रिस्बेन, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, एस से हो गई सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। C कैनबरा, कैनबरा राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। और जो M है मेलबर्न, विक्टोरिया की राजधानी है। और दक्षिणी की BSc MA तो एडिलेड है। P से पर्थ है, D से डार्विन है। तो जो तस्मानिया है उसकी राजधानी भी होबार्ट है। अब जो स्टेट के लिए आते हैं तो ऐसा है, TBC मतलब ऊपर टॉरस है, जो केप यार्क प्रायद्वीप है, पापुआ न्यू गिनिया है, इन दोनों के बीच में टॉरस स्टेट है ना। अराफरा सागर है, कारपेंटरिया की खाड़ी है उससे नीचे, और ये केप यार्क प्रायद्वीप है, ये टॉरस स्टेट है। टॉरस स्टेट पापुआ की खाड़ी, न्यू गिनी। तिमोर सी है ऊपर, केप यार्क प्रायद्वीप, कोरल रीफ है ना। और टॉरस, बास, कुक, बास जो है ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में, कुक जो है वो न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड द्वीप जो है, और न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों के बीच में कुक स्टेट है। तो तिमोर जो ये ऊपर दिखाया गया है। और दक्षिणी है, उसमें दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, वो क्षेत्रफल में बड़ा है, ऊपर वाले पर राजधानी है ना, वेलिंगटन। तो जो जलवायु है वो इसमें थोड़े केप यार्क प्रायद्वीप में भूमध्य रेखीय जलवायु मिलती है, नीचे घास के मैदान हैं, डाउन्स हैं। और जो प्रेयरी है वो उत्तरी अमेरिका में जहाँ गेहूँ उत्पादन होता है, पुष्टाज हंगरी, स्टेपी यूरोप और एशिया, यूरेशिया मान लो, मंगोलिया यूरोप चरागाह है, लानोज वेनेजुएला, सवाना आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में, कंपास जो है वो दक्षिणी ब्राज़ील में मिलेंगे, और पंपास अर्जेंटीना में गेहूँ होता है, कंपास में कॉफ़ी होती है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ होता है। और ये वुडलैंड पर्वत हैं या बरसावन है, मरुस्थलीय है, बरसावन रेन फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में 6 स्टार हैं। कंगारू घास के मैदान में रहते हैं, वनों में नहीं। और जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव पशु क्या है, कंगारू है। कोआला है, यह ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पर रहते हैं, रेड लिस्ट में है। एमू है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, खतरे में है। ऑफिशियल नेम जो है ऑस्ट्रेलिया को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। राजधानी कैनबरा है। मुख्य पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनॉल्ड पर्वत है। मुख्य नदियाँ मरी डार्लिंग है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचे पठारों की श्रृंखला को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया नाम लैटिन शब्द ऑस्ट्रेलिस से लिया गया है, और जिसका अर्थ है दक्षिणी। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, जो दक्षिणी द्वीप में स्थित है। स्टेट कुक स्टेट है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो खोज है वो जेम्स कुक ने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्कलैंड है वो डाउन्स है, और जो पार्कलैंड घास के मैदान है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो टाइम जोन है, इंडिया में 1 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, USA में 5 हैं, रूस में 11 हैं सबसे ज़्यादा। अब इसमें देखते हैं, एक किम्बरले का पठार है और हैमर्सले का पर्वत है। किम्बरले का पठार है, हैमर्सले पर्वत है ना। तो यहाँ पे अब पठार बहुत सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, 5 बड़े मरुस्थल हैं, इसलिए प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और राष्ट्रीय पशु कंगारू राष्ट्रीय पशु है ना। तो यहाँ पे जो मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरियन है, तानामी डिजर्ट है, स्टुअर्ट डिजर्ट है, मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी है, सिम्सन है, और मुस्ग्रे पर्वत श्रेणी है। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, और डार्लिंग रिवर है वो क्वींसलैंड और विक्टोरिया में बहती है। सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट सैंडी है। किम्बरले की खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका मिलती है। वहाँ पे क्या मिलते हैं इसमें, हीरा और ये मिलते हैं। किम्बरले खान अफ्रीका की सबसे बड़ी खान है,
ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हीरे पाए जाते हैं, इसलिए इसे किम्बरले का पठार कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया में जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी है, सार्क खाड़ी है, भूगोल की खाड़ी है, ज्योग्राफिया की खाड़ी है। इसके किनारे पर्थ शहर है जहाँ क्रिकेट की सबसे तेज पिचें हैं। इसमें लेक आयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक आयर। डार्लिंग रिवर है, मर्रे नदी में मिल जाती है और मर्रे नदी नीचे गिरती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो माउंट केसिस्को है वो न्यू साउथ वेल्स में है। ऑस्ट्रेलिया की महान खाड़ी है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और सर्वोच्च चोटी माउंट केसिस्को है जो न्यू साउथ वेल्स में है। एनकाउंटर की खाड़ी है और इसमें मरे नदी आकर गिर जाती है, डार्लिंग मरे में मिलती है। डार्लिंग नदी मरे की सहायक नदी है। और जो इंडोनेशिया का अधिकार है पापुआ न्यू गिनिया, और ये जो साइड में है इंडोनेशिया का आधे भाग पर अधिकार है, आधे पर पापुआ न्यू गिनिया देश है। अराफुरा सागर है, तिमोर सागर है, टॉर्रेस जलसंधि है, TBC टॉर्रेस बास कुक। केप यार प्रायद्वीप है, कारपेंट्रिया की गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ग्रेट बैरियर रीफ है, न्यू फॉक आइलैंड है, किंगस्टन। और TBC वास है, फिर कुक है। तस्मान सी है, तस्मानिया राजधानी होबार्ट है। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है उत्तरी द्वीप से। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उत्तरी दक्षिणी क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया है। तो इसकी राजधानी BSc MA PhD के हिसाब से देख चुके हैं। यह न्यू साउथ वेल्स में है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेलबर्न होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है। सबसे जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो विक्टोरिया है, सबसे बड़ा पश्चिमी है। और जो ऑस्ट्रेलिया का 70% जनसंख्या है वो उपोष्ण भाग में रहती है और जो पश्चिमी है उसमें 30% रहती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मात्र 30% जनसंख्या मतलब बहुत कम है। इसको होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से को नो मैन लैंड भी कहा जाता है। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी साइड में रहती है ये ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को 2 भागों में बांट देती है, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। सहारा मरुस्थल के बाद ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों का जो टोटल भाग है वो सहारा के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लैश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं की भूमि या देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदानों में भेड़ पालन होता है और भेड़ और ऊन पालन विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मरीनो भेड़ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मरीनो भेड़ पाई जाती है। भेड़ पालन करने वाला व्यक्ति जैकारू कहलाता है। और भेड़ पालन वाले जो केंद्र हैं उनको स्टेशन कहा जाता है। मरीनो जैकारू और स्टेशन। डाउन्स मैदान में 2 क्षेत्र हैं, नल्ला बार और बुमेरी। नल्ला बार और बुमेरा मैदान यहाँ गेहूँ की खेती होती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। ऑस्ट्रेलिया में कुल राज्य 6 हैं। तटरेखा सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दोनों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की हैं। स्मॉलेस्ट विक्टोरिया है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। उत्तरी द्वीप छोटा है, दक्षिणी द्वीप बड़ा है। उत्तरी पर राजधानी है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला है और कैंटरबरी मैदान है। और न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कुक है। अब जो दक्षिणी न्यूजीलैंड के साउथ में स्टीवर्ट आइलैंड है, स्टीवर्ट आइलैंड और दक्षिणी द्वीप ऑफ न्यूजीलैंड के बीच में होवैक्स जलसंधि है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, वहाँ का कंगारू था। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, घास के मैदान में पाया जाता है। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया के पास है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वाधिक माध्य ऊंचाई है, ठीक है। जो अंटार्कटिका है उसकी सर्वाधिक माध्य ऊंचाई है। और प्रति व्यक्ति भूमि जो है वो सर्वाधिक कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी माउंट केसिस्को है जो न्यू साउथ वेल्स में है और यहाँ पे लेक आयर है। नल्लाबार और बुमेरा जो हैं वो गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। 2 खाने हैं, कालगूली कूलगार्डी। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, ये दोनों खाने सोने की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। आयर झील है, ऑस्ट्रेलिया की न्यूनतम बिंदु है। यह अंतः प्रवाह क्षेत्र बनाती है, अर्थात आसपास की नदियाँ इसमें अगर गिरती हैं जैसे मकुम्बा, कूपरनीक, बारवाटर नदी। और ग्लोब जो है वो भू ऑब्जॉइड आकार की है। पृथ्वी 23.5 डिग्री की अपने जो की है
और अपने अक्ष पर 66.5 झुकी है। 8th महाद्वीप जीलैंडिया की खोज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में होती है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन यह ऑस्ट्रेलिया में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। और जो फ्रेश वाटर है ऑस्ट्रेलिया में वो ग्रेट आर्टिजन बेसिन से ही प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। फिजी की राजधानी सुवा है। मतलब फिजिक किसकी अच्छी रहती है? युवाओं की। फिजिक से फिजी और युवा से सुवा। और न्यूजीलैंड है, उसकी राजधानी वेलिंगटन है।